सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, ये लालधागी सरकार मंदिर राजस्थान में है। कोटा से जिन बहनों का रिजल्ट धाम पे आने के बाद भी रुका हुआ है, आप अपना आहार ना बदलें, सात्विक भोजन करती रहें। देखिए, पांचों चीजें काम करती है। शब्द आप क्या सुन रहे हो, आपको केवल लालधागी सरकार की वंदना, प्रार्थना, आरती, वीडियोस और संध्या वंदन, ये सब आपको सुनते रहना है। आपको स्पर्श क्या करना है? सर्वप्रथम अपने ही पति के चरण स्पर्श करिए। आपको नॉनवेज को नहीं छूना चाहिए। अपने माता पिता, सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए, उनको छूना चाहिए चरणों को। नहीं है बैलेंस तो मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। आपको देखना क्या चाहिए? देखना धाम के वीडियो हैं, धाम की आरती दर्शन है। ये आपको ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा आपको मोबाइल के माध्यम से इन्हीं के दर्शन करने हैं। लालधागी सरकार के मंदिर के और महाराज श्री के दर्शन हो रहे हैं आपको लाइव के माध्यम से। आपको खाना क्या है? खाना सात्विक भोजन करना है, समय से उठ के, और आपको कम से कम तेल का प्रयोग करते हुए साधारण दाल, चावल और रोटी, सादा, ये प्रयोग करें। इसके अलावा एक चीज और रोल करती है, ऐसी चीजों के पास ना जाए, जैसे मान लीजिए जहां किसी गंदे नाले की बदबू आ रही हो, या कहीं शमशान में कोई जल रहा हो उसकी स्मेल आ रही हो, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा जानवर की बॉडी पड़ी हो मृत, उसकी स्मेल आ रही हो। गंध का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये पांचों चीजें सही करनी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। वैसे तो इनको 5 विषय बताते हैं ज्ञानेंद्रियों के, लेकिन शरीर पर पूरा प्रभाव करती है। तो हमें जब तक हम निसंतति से जूझ रहे हैं, तो हमारे आंगन में मोगरा हो, हमारे आंगन में गुलाब हो, खुशबूदार छोटे पौधे हो, गमले हो, तुलसी हो, मरुआ हो, चमेली हो, मतलब जिससे एक मनोरम खुशबू आए। उन्हीं में से 2 पुष्प तोड़े, प्रभु को अर्पित किए और जल चढ़ाए, दीपक जलाए, प्रार्थना किए। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, पांचों चीजें सही कर लीजिए। रस में आहार आ गया, शब्द में आपके धाम की आरतियां हो गई, सुननी है, और स्पर्श में आपके पति के प्रणाम करना, गुरुजनों को, माता पिता को, लालधागी सरकार महाराज श्री को, यहाँ आए हो तो उनके चरण स्पर्श करें। और गंध में आपको गंदी चीजों से बचना है, और ऐसी चीजें आपके नाक में जाए खुशबू के द्वारा जो बदबूदार ना हो। तेल की तली हुई स्मेल भी नाक में जाना आपके लिए सही नहीं है। ज्यादा चटी फूटी चीज बन रही हो, उससे जल रहा हो तेल, वो खुशबू भी आपके नाकों में नहीं जानी चाहिए। ये सारी चीजें आप सही करें और आपको निश्चित आशीर्वाद होगा और आपको लालधागी सरकार की कृपा होगी। अब हमारे आरती की तैयारी करेंगे हम, तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लालधागी सरकार की।
बोले पूज्य गुरुदेव की। पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आपको
धाम पे आते ही जरूरी जानकारी बता दी गई होगी। जो लाइव से जुड़े हैं उनको तो पहले ही पता होता है कि क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी है। सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, ये लालधागी सरकार मंदिर राजस्थान में है। कोटा से और अजमेर से सहज रहता है, दोनों जगह रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से कोटा से अजमेर के लिए बस आती है, उससे पहले सावर आता है। सावर से 10-12 किलोमीटर है। और अजमेर से कोटा के लिए बस जाती, वहां से भी सावर का टिकट कराना होता है अजमेर से कोटा के लिए बस में, और यहाँ से भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर यहाँ आना होता है। फिर आते ही आपको काउंटर से एक पर्चा बनाना होता है। पर्चे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो लिखवानी होती है। पर्चा आपका प्रार्थना पत्र है। पर्चा लालधागी सरकार को आपके द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। उसमें आपकी प्रॉब्लम लिख दी जाती है, जो आपको इलाज कराने के दौरान आपको बताई गई है। इसके अलावा आपका नाम, पता, एड्रेस, और उसके बाद आपकी पीरियड की साइकिल सर्वप्रथम और सबसे मुख्य, पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। और फिर उस पर्चे को काउंटर पे ही भरवा के सौंप दिया जाता है। फिर उस पर आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है। फिर वो पर्चा यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपको लालधागी सरकार से निवेदन करने के लिए इस पंडाल में बिठा दिया जाता है। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको आना होता है। फिर से वही पर्चा आपके हाथ में आता है और उस पर्चे को लेकर, पर्चे के साथ ही आपको लाल धागा मिलता है। लाल धागे को बाएं बाजू पर अपने किसी साथी से या हस्बैंड से बंधवा लें, क्योंकि पूरे विश्व से जैसे लोगों को आशीर्वाद हो रहा है, हर बहना को महाराज श्री के हाथों से धागा बांधना संभव नहीं है। तो आप धाम पे आ चुके हो तो लाल धागे को लेकर ना बैठे रहे, अपने ही साथी से बाएं बाजू में बंधवा लें। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको नंबर से आते ही सर्वप्रथम लाइन से बैठना है, महाराज श्री के करीब बैठना होता है और पर्चा दिखाना है। आपका पर्चा आपकी प्रार्थना पत्र है। अपन कहीं भी अपना निवेदन प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो सर्वप्रथम उसी को देते हैं। ये प्रभु को और आपके गुरुदेव को, महाराज श्री को, दोनों को एक निवेदन है आपका, आपकी समस्याओं का, कि मेरी ये समस्याएं है गुरुजी, और प्रभु जी मेरी ये समस्या है जो पर्चे में लिखी हुई है। आपको ज्यादा कुछ बचाने की या ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पर्चा में आपने लिखवा दिया है। उसको तुरंत महाराज श्री को दिखाएं, कुछ ही सेकंडों में निर्णय हो जाता है। जैसे ही नजर पड़ी पता चलता है क्या है, और उसी के अनुसार फिर आपको यहाँ से आशीर्वाद लेते ही परिक्रमा करनी है। आपको कोई सामग्री, कुछ भी पूजा का कुछ भी लाए हो, उधर नीचे की तरफ देना होता है। पैसे अगर आपको कुछ दान करने हैं तो दान पात्र रखा हुआ है, महाराज श्री को नहीं देना है। और फिर एक परिक्रमा करके महाराज श्री को प्रणाम करके आपको वहां से आहार लेके उसको समझ के फिर घर जाकर फिर से उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। आहार के बारे में जानकारियां भी लाइव के माध्यम से आपको मिलती रहती है।
आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जैसे हजारों, हो सकता है लाखों की संख्या में इस धाम पे बहने आए, तो आपको लाइव और प्रवचन ही पूरा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप उन भाग्यशाली लोगों में हो जो हमारे से मिल पा रहे हो, प्रणाम कर पा रहे हो, और आप 20-30 सेकंड 10 सेकंड आपको मिल पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर संख्या ज्यादा होगी, सिक्योरिटी इशू रहेंगे, कई कारण रहेंगे, तो आपको लाइव के माध्यम से ही सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आप ये चिंता ना करें कि मैं महाराज श्री से बात नहीं कर पाई ज्यादा लंबे समय तक, मेरी बहुत सारी बातें थी। आपको घर पे ही दीपक जलाना है, यहाँ से आहार ले जाने के बाद भी और यहाँ रहते हुए भी अपनी आंख बंद करके प्रभु को निवेदन करिए और मन ही मन प्रार्थना करिए, प्रभु दया कीजिए, बहुत वर्ष हो गए, आपका बहुत नाम सुना है और मैं पूरा महाराज श्री का प्रवचन फॉलो करूंगी और इस आहार को लेऊंगी और मैं खाने पीने की भी सारी जो नेगेटिव चीजें उन्हें बंद करूंगी और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बार बार संकल्प होना चाहिए, ऐसा करते रहिए, आहार लेते रहिए, निसंदेह आपको जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। सभी जय बोलेंगे। भोलेलाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।